स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। पिछले करीब 3.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच पंजाब से राहत की खबर है। अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ रेल की पटरियों पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर पटरियों को खाली कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनों के रद्द होने से किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए किसानों ने 169 दिनों के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला लिया। अमृतसर के जटियाला गुरु रेलवे स्टेशन से किसानों द्वारा अपना धरना प्रदर्शन खत्म किए जाने के बाद अब अमृतसर से दिल्ली सीधा यातायात शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों और कुलियों को राहत मिली है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से रेल विभाग द्वारा कुछ गाड़ियां ही चलाई जा रही थी और वह भी तरन तारण से होकर अमृतसर पहुंचती थी। इससे यात्रियों को काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब ट्रेनों के आवागमन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन सोमवार यानी 15 मार्च तक सुबह 8 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन सोमवार यानी 15 मार्च तक सुबह 8 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से इस महोत्सव का आगाज करने जा रहे हैं। वहीं साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहले बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्म स्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसा रामुनी देवी बीएड कॉलेज के समीप हुआ। मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के महुआ शहीद नागापन निवासी रामजी प्रसाद सोनी के 28 वर्षीय बेटे नीरज सोनी और शाहपुर मोहल्ला निवासी सुदर्शन मेहता के बेटे नीरज मेहता के रूप में की गई है। घायलों में रवि मेहता, राजेश मेहता, संदीप मेहता आदि शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग ऑटो पर सवार होकर गुप्ता धाम से औरंगाबाद लौट रहे थे। मंजूराही बीएड कॉलेज के समीप एक ट्रक से ऑटो की भिड़ंत हो गई। तत्काल घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां नीरज कुमार सोनी को मृत घोषित कर दिया गया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्हें शुभेंदु ने हुंकार भरी। उन्होंने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो चुकी है। बंगाल में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें बदलाव के लिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना होगा। उन्होंने कहा ममता मुकाबले से बाहर है। बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए वह बीजेपी को जिताएगी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी और इस बार भी जनता स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। इससे पहले शुभेंदु ने नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर पहुंचकर पूजा की। इसके बाद वो सोना छुड़ा के जानकी नाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने हवन भी किया। नॉमिनेशन के दौरान शुभेंदु के साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। नंदीग्राम के शुभेंदु का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चम न्यूज़।